ओला ईवी में आ रहा है, यानी इलेक्ट्रिक स्पेस में एंट्री मार चुका है। 15 जुलाई को ओला ने इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्री बुकिंग स्टार्ट करी और पहले ही दिन 1 लाख से ज्यादा कस्टमर ने ओला स्कूटर बुक किए। ओला अफोर्डेबल प्राइसिंग में हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर लाया है, जिसे रिवोल्यूशनरी स्टेप माना जा रहा है। हम इस वीडियो के जरिए उन फैक्टर्स को समझेंगे कि क्यों ओला ईवी इंडस्ट्री में गेम चेंजर साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें जरूरत है इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर शिफ्ट होने की, क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन फैल रहा है हमें मोबिलिटी में भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी बनानी ही होगी। इसका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही हो सकते हैं और एब्सोल्युटली जितना जल्दी हो उतना बनाना होगा। यह कहना है ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल का। ओला भारत की राइड हेलिंग कंपनी है। डोमेस्टिक मार्केट में ओला का दबदबा है। कोरोना पैंडेमिक से पहले ओला अपने प्लेटफॉर्म पर 150 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर चुका था और वीकली 2 करोड़ 80 लाख राइड कर रहा था। अभी कोरोना पैंडेमिक जैसे जैसे कंट्रोल हो रहा है वैसे वैसे राइड हेलिंग बिजनेस भी नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ रहा है। पिछले कुछ महीनों से ओला ने भारतीय इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री में अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने में वक्त बिताया है। ओला तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल एम्बिशन को अचीव करने में जुटा हुआ है। ओला तमिलनाडु में दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बना रहा है। जुलाई 2021 में ओला ने इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्री बुकिंग स्टार्ट भी कर दी, जिससे उम्मीद जगी कि ओला भारत में ईवी रिवोल्यूशन ला सकता है। अब उन फैक्टर्स को डिटेल में समझते हैं जिससे लगता है कि ओला ईवी रिवोल्यूशन ला सकता है। तो उसका फर्स्ट फैक्टर है जायंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। कंपनी तमिलनाडु के कृष्णागिरी के एक छोटे से गांव में सालाना 1 करोड़ व्हीकल प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ 2400 करोड़ रुपए में प्लांट भी बना रहा है। यह दुनिया के 2 पहिया वाहनों के 15% के बराबर होगा। कंपनी की 2 मिलियन वर्ग फुट की फैक्ट्री में हर 2 सेकंड में एक स्कूटर रोल आउट करने की कैपेसिटी होगी। अभी के लिए इसकी 10 लाइनों में से केवल एक ही लाइन चालू है। ओला 2022 तक अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ काम पूरा करने की उम्मीद में है। तो उसका सेकंड फैक्टर है अफोर्डेबल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ओला के स्कूटर की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अग्रेसिव है। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 दिल्ली में सब्सिडी के बाद 85,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस में अवेलेबल होगा। यह TVS iQube से 11% कम है और एथर के 450X से 25% कम है और बजाज के चेतक से 41% कम है। ओला S1 की कीमत दिल्ली में ऑन रोड होंडा की एक्टिवा और TVS के जुपिटर जैसे टॉप सेलिंग पेट्रोल स्कूटरों से सिर्फ 10 या 15% ही ज्यादा है। ऐसी प्राइसिंग कस्टमर को एक्साइट करेगी और पेट्रोल इंजन का अफोर्डेबल अल्टरनेटिव भी मिलेगा। नोमोरा रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड ऑफ ऑटो रिटेल प्रैक्टिस हर्षवर्धन शर्मा कहते हैं कि ओला S1 की प्राइसिंग क्वाइट कॉम्पिटिटिव और स्ट्रेटेजिक है, जो पेट्रोल ऑपरेटेड 2 व्हीलर पीयर्स के बराबर ही है और ईवी स्कूटर के पीयर से कम है। ऐसी प्राइस पोजीशनिंग सभी प्लेयर्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छी है, क्योंकि ईवी स्कूटर का अडॉप्शन बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव किया जा सकता है और ओवरऑल इकोसिस्टम भी ग्रो करेगा। थर्ड फैक्टर है बिल्डिंग हाइपर चार्जिंग स्टेशन। ओला पूरे देश में चार्जिंग स्टेशन का हाइपर नेटवर्क बनाएगा ताकि रेंज एंजाइटी को दूर किया जा सके। ओला का S1 स्कूटर एक बार चार्ज होने के बाद 121 किलोमीटर तक जाता है और S1 प्रो 181 किलोमीटर तक जाता है। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर की सक्सेस के लिए चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क होना बेहद ही जरूरी है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA के अनुसार भारत में जून 2022 तक 933 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन थे। इनमें से आंध्र प्रदेश में 433 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है। कंपनी का दावा है कि ओला हाइपर चार्जर नेटवर्क दुनिया का सबसे चौड़ा और सबसे डेंटेस्ट इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर चार्जिंग नेटवर्क होगा, जिससे 400 शहरों में 1 लाख से अधिक चार्जिंग पॉइंट होंगे। पहले वर्ष में ही ओला भारत के 100 शहरों में 5000 से अधिक चार्जिंग पॉइंट बना रहा है, जो मौजूदा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से 2 गुने से भी ज्यादा है। कंपनी इसके लिए 5 साल की अवधि में करीब $2 अरब खर्च कर रही है। नंबर 4 परफॉर्मेंस एज। ओला का स्कूटर प्राइस वाइज ही नहीं बल्कि परफॉर्मेंस वाइज भी अपने पीयर से काफी आगे है। एग्जाम्पल के लिए होंडा की एक्टिवा इस इंडस्ट्री का लीडिंग प्रोडक्ट है, जिसका 55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज है और 85 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, जबकि ओला S1 की रेंज 121 किलोमीटर है और 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। अगर ईवी के स्कूटर से ओला S1 को कंपेयर करें तो S1 अपने PS से हर लिहाज से आगे है। फॉर इंस्टेंस ओला S1 की रेंज 121 किलोमीटर है, वहीं TVS iQube की रेंज 75 किलोमीटर और एथर 450 प्लस की रेंज 70 किलोमीटर ही है। चार्जिंग टाइम ओला S1 का 5 घंटे का है, वहीं TVS iQube 7 घंटे और एथर 450 प्लस 5 घंटे और 45 मिनट चार्ज होने में लगाते हैं। इसके अलावा ओला के स्कूटर टॉप स्पीड और पीक पावर में भी अपने कॉम्पिटिटर से आगे है।
ओला के इलेक्ट्रिकल व्हीकल पुश ऐसे मौके पे आई है जब पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं। फिलहाल देश के कई हिस्सों में पेट्रोल 110 रुपए लीटर बिक रहा है। भारत सरकार ने फेम स्कीम को रिवाइज किया है। फेम यानी कि फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड ईवी, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर पर 15,000 रुपए का इंसेंटिव और 40% तक की सब्सिडी दी गई है। इसके अलावा ईवी पर स्टेट वाइज इंसेंटिव भी है। भारत पेरिस एग्रीमेंट में प्लीज कर चुका है कि 2030 तक कार्बन एमिशन 35% तक कम करेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रमोट की है, जिसमें टैक्स कटिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफर करती है। यानी कि सारे के सारे फैक्टर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के रिवोल्यूशन की ओर इंडिकेट करते हैं। ओला की मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप एबिलिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी और वाइड रेंज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब इंश्योर करते हैं कि ओला गेम चेंजर साबित होगा। आपको क्या लगता है कि ओला गेम चेंजर साबित होगा या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रिन्यूएबल एनर्जी पर रिलायंस अग्रेसिवली काम कर रहा है और इसके ऊपर हमारा एक डिटेल केस स्टडी, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। मनी मोटिवेशन और स्टार्टअप के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जाओ।